भारत में ऐसे कई किले मौजूद हैं जिनका निर्माण राजा महाराजाओं ने अपने वैभव और शान और शौकत का प्रदर्शन करने के लिए कराया था। लेकिन बाद में दुश्मनों पर नजर रखने के लिए उनका इस्तेमाल वॉच टावर के रूप में किया जाने लगा। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहे जाने वाले शहर जबलपुर में स्थित मदन महल के साथ भी ऐसा ही संयोग जुड़ा हुआ है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा मदन सिंह ने करवाया था। कलचुरी काल के बाद जबलपुर में गौंड शासक का दौर आया। उस समय गढ़ा गौंड राज्य की राजधानी हुआ करता था, जो कि गौंड शासक मदन शाह के द्वारा स्थापित की गई थी। उसके बाद राजा संग्राम शाह ने 52 गढ़ स्थापित किए। मदन महल की स्थापना गौंड शासक मदन शाह ने की थी। फिर राजा दलपत शाह और रानी दुर्गावती ने राजधानी गढ़ा की कमान संभाली। आज भी यह किला रानी दुर्गावती के किले के नाम से ही जाना जाता है। यह भवन अब भारतीय पुरातत्व संस्थान की देखरेख में है। मदन महल शहर से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। किले का इतिहास राजा की मां रानी दुर्गावती से भी जुड़ा हुआ है। दुर्गावती एक मर्दानी गौंड रानी के रूप में इतिहास में दर्ज है। रानी दुर्गावती इतिहास में ऐसी वीरांगना के रूप में दर्ज हैं जो मुगलों से अपने राष्ट्र की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। रानी दुर्गावती ने 15 साल तक गोंडवाना पर शासन किया। 5 अक्टूबर 1525 को जन्मी रानी दुर्गावती की मृत्यु 24 जून 1564 को हो गई थी। बेशक वक्त बेवक्त की मार झेलते हुए किला खंडहर में तब्दील हो चुका हो, लेकिन ये आज भी रानी दुर्गावती के सुव्यवस्थित प्रशासन और जाबाज सेना के बारे में बहुत कुछ बयां कर देता है। महल में शाही परिवार का मुख्य कक्ष, युद्ध कक्ष, छोटा सा जलाशय और अस्तबल के अवशेष देखकर महान रानी के व्यक्तित्व और कार्यशैली का आकलन किया जा सकता है। इस किले की वास्तुकला से उस काल के लोगों की जीवन शैली का भी पता चलता है। मदन महल का निर्माण अति प्राचीन एक पहाड़ी पर जमीन से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर कराया गया था। महल ग्रेनाइट पत्थर को काटकर बनाया गया है। यहां से जबलपुर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। किले को देखकर प्रतीत होता है कि इसे 2 खंडों में बनवाया गया था। महल को आकर्षक बनाने छत पर सुंदर चित्रकारी कराई गई थी। ये छत फलक युक्त वर्गाकार स्तंभों पर आश्रित है। कहते हैं कि इस किले में कई गुप्त सुरंगें भी हैं, जो 1000 साल पुराने 64 योगिनी मंदिर तक जाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि एक सुरंग मंडला जाकर खुलती है। इस सुरंग के रास्ते रानी दुर्गावती मंडला से इस किले तक आती थी। वहीं किले का एक रास्ता मैहर में स्थित शारदा मंदिर तक जाता है। कहा जाता है कि रानी दुर्गावती इस मंदिर में पूजा करती थी।
मदन शाह 10वें गौंड राजा थे। मदन महल को उनका आराम गृह भी माना जाता है। मदन महल किले के बारे में एक कहानी यह भी प्रचलित है कि यहां 2 सोने की ईंटें गढ़ी हुई हैं। हालांकि अब तक उन्हें कोई खोज नहीं सका है। दरअसल ये कहानी मदन महल की छांव में 2 टांगों के बीच जमा गढ़ी 9 लाख की 2 सोने की ईंट कहावत के कारण मशहूर हुई है।